अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 उसके जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। क्वेश्चन में हमें गिवन है, कह रहा है विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट। हमने इसको एक्सपेंड किए बगैर जो है वो वेरीफाई करना है। अब फर्स्ट पार्ट में जैसा कि हमें गिवन है एक डिटर्मिनेंट जो कि हमने 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको जो है डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसका जो है वो इल्म होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं डिटर्मिनेंट की जो मोस्टली प्रॉपर्टीज हैं जो कि इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट में जो है वो गिवन है, उनमें एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो है तमाम की तमाम एंट्रीज, चाहे वो रो है या कॉलम है, वो उसके तमाम के तमाम एलिमेंट जो है वो 0 हो जाए तो वो डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है। और इसी तरह अगर कोई 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, यानी उनके एलिमेंट्स जो हैं वो एक जैसे हो जाएं, तो वो भी 0 के इक्वल होता है। तो चलें तो फर्स्ट पार्ट को जो है वो सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमें ये जो डिटर्मिनेंट गिवन है इसमें हमने इसको 0 के इक्वल लेके आना है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि 2 प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। एक में या तो हम इसकी कोई एक रो या कॉलम के एलिमेंट जो है वो 0 कर दें, यानी सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, या फिर एक जैसे हो जाएं। तो अब देखें जो दूसरी प्रॉपर्टी जिसके बारे में मैं बता रहा हूं कि अगर हम आइडेंटिकल कर दें तो हम इसको 0 के इक्वल कर सकते हैं। इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, C1 प्लस C2, यानी मैंने कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड किया तो उसे मैं कॉलम 1 में लिख रहा हूं। तो ये देखिए मेरे पास क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास ये बीटा प्लस गैमा है और यहाँ पे 1। इसी तरह सेकंड जो कॉलम है इसमें भी मेरे पास देखें कि अल्फा बीटा और ये गैमा, जब मैं प्लस करूंगा तो ये भी मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, गैमा प्लस अल्फा, और यहाँ पे ये मेरे पास 1 आ गया। थर्ड रो में भी हम ऐसे करते हैं, C1 प्लस C2, तो ये भी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आ गया, और अल्फा प्लस बीटा एज इट इज जो है वो हमने लिख लिया और ये 1 आ गया। यहाँ पे हमने C1 प्लस C2 किया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूं बाय टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन फ्रॉम C1, यानी कॉलम 1 से हम इसको क्या कर रहे हैं, कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। जब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास 1, इधर भी 1, इधर भी 1, और यहाँ पे हमारे पास ये बीटा प्लस गैमा 1, गैमा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा 1 और 1। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि जब हमने ये कॉमन ले लिया तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है उसके भी एलिमेंट 1 1 और 1 हो गए, और इसी तरह जो थर्ड कॉलम है इसके भी एलिमेंट 1 1 और 1 हो गए। अब देखें कॉलम 1 और कॉलम 3 जो वो आइडेंटिकल हो गया, यानी एलिमेंट सेम हो गए,
तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। हम जस्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी का हिंट देते हुए इंटू 0, वजह क्या है कि हमारे पास C1 जो है वो आइडेंटिकल है C3 के। तो जब ये 0 हो गया तो ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि हमने सॉल्व करना था, प्रूफ करना था। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास ये आया, तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया इसको, और उसके बाद जब कॉमन लिया तो इसकी C1 C2 आइडेंटिकल होगी, प्रॉपर्टी होल्ड करगी, तो 0 के इक्वल हो गया। 0 से ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसी तरह हम जो सेकंड पार्ट है इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें ये जो डिटर्मिनेंट गिवन है इसको हमने 0 के इक्वल लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें हमने डिटर्मिनेंट तो देखना है कि अब उसमें हम कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि उसकी कोई रो या कॉलम जो है आइडेंटिकल हो जाए या तमाम के तमाम एलिमेंट उसके 0 हो जाए। तो इसमें अगर आप C3 को देखें, C3 में हमारे पास 3x है, 6x है और 9x है। इस C3 से अगर हम 3x को कॉमन ले लें तो हमारे पास जो एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो इस तरह हमारा जो C1 है वो C3 है, ये आइडेंटिकल हो जाएंगे और ये डिटर्मिनेंट भी 0 के इक्वल हो जाएगा। चलें सॉल्व करते हैं इसको हम। 1 2 3 2 3 5 और ये 3x 6x 9x एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ by taking 3x common from C3। तो C3 से हमने 3x को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये 1 2 3 2 3 5, और जब यहाँ से देखें 3x कॉमन ले लिया तो ये 1 रह जाएगा, यहाँ पे 2 रह गया और यहाँ पे 3 रह गया। ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज C1 आइडेंटिकल है C3 के। तो 3x 0 से मल्टीप्लाई होके 0 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि हमने प्रूफ करना था। तो इस तरह आपने देखा कि हमने इस पार्ट में भी दो कॉलम को आइडेंटिकल करके क्वेश्चन को हमने प्रूफ कर लिया। अभी इन्हीं प्रॉपर्टीज को माइंड में रख के हम जो पार्ट 3 है इसको सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 में हमें एक जो डिटर्मिनेंट गिवन है, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो कॉलम 3 है इसमें ये हमारे पास A ओवर BC है, B ओवर CA है और इसी तरह C ओवर AB है। तो हम क्या करते हैं कि कॉलम 3 को ABC से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
C3 ABC। तो अब हम ABC से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट के बाहर हम इसको डिवाइड करेंगे। ये एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे, A² B² और C²। अब यहां पे देखें, जब हम ABC को मल्टीप्लाई करेंगे BCC के साथ, तो ये BC इस BC से कैंसिल, ये A इंटू A, तो ये हमारे पास C² आ जाएगा। तो यहां पे हम लिख देंगे A²। इसी तरह जब हम B बाय AC से, B और AC या CA, इससे जो ABC को मल्टीप्लाई करेंगे तो C और A कैंसिल हो जाएगी, B इंटू B हमारे पास आ जाएगा B²। तो यहां पे मैं लिख देता हूं B²। इसी तरह जो थर्ड एलिमेंट है, उससे भी जब ABC मल्टीप्लाई होगा तो C और AB से कैंसिल, C इंटू C² आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा C²। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब हमने ABC को मल्टीप्लाई किया थर्ड कॉलम के हर एलिमेंट के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एलिमेंट आ गई वो A², B² और C² आ। तो आप देख सकते हैं कि C2 के तमाम एलिमेंट और C3 के तमाम एलिमेंट जो है वो आइडेंटिकल होंगे, यानी एक जैसे होंगे। तो ये भी 0 के इक्वल हो गया। वन ओवर ABC इंटू 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहां पे भी हम हिंट दे देंगे, C2 आइडेंटिकल है C3 के। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 के जो फर्स्ट 3 पार्ट थे इनको कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पार्ट जो है समझ आए होंगे। जो बकिया पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।